मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ मियाँ और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एहसान वाई साहब। जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, कैदें काटी, जेलें काटी और अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखी। एहसान वाई साहब, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी ताकत है मुआशी तौर पे। बांग्लादेश, जिन बंगालियों को हम कहते थे कि वो हमारे लिए बोझ हैं, वो इस वक्त हमसे बहुत बेहतर हालात में हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो सके? मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ऐसे अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। हमारे ना ज़्यादा तरक्की करने की बेसिक एक वजह ये है कि हमने पाकिस्तान बनने के बाद वफाक को मज़बूत रखा। वफाक को इसलिए मज़बूत रखा कि हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, जिसने के नाते, क्योंकि हम शख्सियत प्रस्त लोग हैं, जिसके नाते मुल्क बना, जिसने बनाया वो 1 साल बाद फौत हो गया। लेकिन बदनसीबी से उसके साथ भी इवन दरमियाने वीएन के भी लोग मौजूद नहीं थे कि वो मुल्क चला लेते। तो इसलिए पहली वजह तो हुई कि वफाकी आमरीत, उस वक़्त मिलिट्री ने आमरीत तो नहीं कायम की डायरेक्टली, लेकिन वफाकी आमरीत ने वो आमरीत कायम हुई ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि सियासी लोग थे नहीं। ब्यूरोक्रेसी जो हमें पार्टीशन के बाद जो हमें नसीब हुई, वो जलंधर के या यूपीसीपी जो हिजरत करके लोग आए, उनमें से उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर यहाँ हुकूमत कायम की। उसके बाद भी अब जुल्म खुदा का कि एक शख्स जो यूनाइटेड इंडिया में सेक्रेटरी लेवल का था, गुलाम अहमद, वो यहाँ पर गवर्नर जनरल बना, इस मुल्क का तमाम मुल्क का गवर्नर जनरल बना। एक ब्यूरोक्रेट, वो भी छोटा ब्यूरोक्रेट को जो हमने 1 यूनिट लेवल पर वफाकों सूबों को उनके इख्तियारात से महरूम कर दिया। और ये यहाँ तक कर दिया कि ना कोई जानता था कि सिंध क्या है, ना कोई जानता था बलूचिस्तान क्या है, ना कोई जानता था कि मशरक़ी पाकिस्तान क्या है। ये सारे सूबे थे जिनको इन्होंने एक सूबा मशरक़ी पाकिस्तान बना दिया और एक बाकी एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। अब ये देखें मियाँ साहब, हज़ारों मील का फासला लाहौर और कोयटे के दरमियान बलूचिस्तान, वहाँ से एक स्कूल टीचर, उस वक़्त तनख्वाह भी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये थी। ये अपना काम करवाने के लिए एक स्कूल टीचर, क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट लाहौर में था, अदालतें लाहौर में थी, हाई कोर्ट लाहौर में था। पिशावर से भी लोग, जिसको सरहद कहते थे, वहाँ से लोग अपने केस करने के लिए हाई कोर्ट में वो लाहौर आते थे। ये खान अब्दुल वली खान और ये सारे जो बाचा खां, ये यहाँ के वकला से ज़्यादा जो इनका ताल्लुक़ था वो इसी वजह से था। इख्तियार नहीं दिया, पाकिस्तान को एक वफाकी डिक्टेटरशिप के तौर पे रखा, इसलिए यहाँ पर अलहदगी की तहरीकें चली और जिसके नतीजे में आपको पता है बलूचिस्तान का एक बेचारा स्कूल टीचर कई दिन आके सेक्रेटेरिएट के बाहर कैंप लगा के बैठा रहता था। तो फिर क्या होना था? महरूमी जो है, इकनॉमिक महरूमी जो है, वो मियाँ साहब नफ़रत पैदा करती है। बच्चों की रोटी जो है वो हुब्बुल वतनी नहीं पैदा करती। ये हुब्बुल वतनी ठूंसते रहे और वो अपने हकूक़ मांगते रहे। दूसरी वजह ये हुई हमें डेवलप ना करने की, तरक्की ना करने की, कि हमने ना लोगों को हकूक़ दिए, उन ना सूबों के लोगों को हकूक़ दिए। ये यही कहते रहे आप पाकिस्तानी हैं, बल्कि ये कहते रहे कि आप मुसलमान हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि हम कुछ और हैं? ये कहते थे आप गद्दार हैं। आप क्यों कहते हैं अपने को बलोच?
क्यों कहते हैं सिंधी? वो कहते थे भाई हम हज़ारों साल से सिंधी हैं, हम हज़ारों साल से बलोच हैं, आप हम हज़ारों साल से अपनी कौमियत रखते हैं। ये कहते थे नहीं, हम मुसलमान हैं। और फिर कहते थे अपने को पाकिस्तानी कहो, उन्होंने कहना कि हम हज़ारों साल से ये थे, फिर मुसलमान हुए 1400 साल पहले हैं जी, ये इन्होंने नहीं माना। उसकी वजह से नफ़रतें इतनी बढ़ी कि हम मुल्क को डेवलप कर नहीं सके। दूसरी वजह ये हुई। तीसरी वजह ये थी कि यहाँ पर लीडरशिप दरमियाने तक तबके की भी हमें नसीब नहीं हुई, क्योंकि शख्सियत परस्ती मुल्क बनते हुए भी शख्सियत परस्ती थी, मुल्क के बाद भी सियासी तौर पे शख्सियत परस्ती अवाम से भी मनवाई, और वो शख्सियत परस्ती जिसको कहते हैं ना खुद पसंदी, वो भी पैदा हुई। वो इसलिए पैदा हुई कि आपको जो लीडरशिप थी वो कहती थी कि मैं हूँ, है जी, मैं हूँ। यहाँ पर भुट्टो साहब आए, तशरीफ़ लाए, वो भी शख्सियत परस्त थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि जी मैं हूँ। और उसके बाद ये आजकल इमरान खान साहब हैं, वो 1 घंटा तकरीर जिस वक़्त करते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा 1 आवर होता है, उसमें से 50 मिनट वो मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और अपनी खूबसूरती और शख्सियत पसंदी और ख़ुद पसंदी को इतना बढ़ाया कि लोग अब ये समझने लग पड़े हैं कि इतनी खुद पसंदी जो है वो ज़हनी तौर पे इंसान को वो मेंटल कर देती है।